हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 50 बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जो आपको सेफ्टी इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में, और साथ ही साथ हम इसके सैंपल आंसर भी यहाँ पर जानने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जानना चाहते हो कि सेफ्टी इंटरव्यू की आपने प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, या फिर बेसिक जो सेफ्टी इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बियॉन्ड में भी अगर आप जानना चाहते हो, या फिर जो मैं आपको यहाँ पर टॉप 50 बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जो सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर बताने वाला हूँ, या फिर टॉप 100 टेक्निकल सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चंस और उसके सैंपल आंसर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, तो इन सभी के ऊपर मैंने डिटेल में आर्टिकल लिखा हुआ है। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट hscstudyguide.com को भी विजिट करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। चलिए अब हम वीडियो के टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहला है कि हम यहाँ पर बात करेंगे बेसिक सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। हमने यहाँ पर क्या किया है कि ये जो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के जो क्वेश्चंस है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है कि बेसिक, यानी कि बेसिक सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन से रहेंगे, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट जो है यानी कि बेसिक्स और एडवांस के बीच के कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो, और तीसरा जो है वो है कि एडवांस लेवल के कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे बेसिक सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि सेफ्टी का मतलब क्या है। ये बेसिक है एकदम, यानी कि सेफ्टी क्या है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि सेफ्टी क्या है। तो एक फ्रीडम है, यानी कि आपको कोई भी हार्म, डेंजर या फिर इंजुरी नहीं होती है, इससे आप फ्री रहते हो, तो वो एक ऐसी स्थिति, उसी को ही सेफ्टी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आप ऐसे भी बोल सकते हो कि फ्रीडम फ्रॉम हार्म, डेंजर या फिर इंजुरी, उसी को सेफ्टी हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क प्लेस सेफ्टी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि वर्क प्लेस सेफ्टी इसलिए क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से हम इंजुरीज को प्रिवेंट करते हैं, एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करते हैं, साथ ही साथ फाइनेंशियल लॉसेस को भी रिड्यूस कर सकते हैं जो भी एक्सीडेंट की वजह से होने वाला है। यानी कि वर्क प्लेस में अगर एक्सीडेंट होता है तो उसकी वजह से इंजुरी हो सकती है या फिर फाइनेंशियल लॉस भी होता है। तो इसको अगर आपके साइड पर वर्क प्लेस सेफ्टी को अच्छे से मेंटेन करते हो तो इसको आप प्रिवेंट कर सकते हो, यानी कि इंजुरी को प्रिवेंट कर सकते हो, एक्सीडेंट के जो फाइनेंशियल लॉसेस है, एक्सीडेंट की वजह से होने वाले जो फाइनेंशियल लॉसेस है उसको भी रिड्यूस कर सकते हो। इसके साथ साथ लीगल कंप्लायंसेस को इंश्योर करते हैं अगर आपकी वर्क प्लेस सेफ्टी अगर आप साइड पर मेंटेन करते हो। यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस को आपको समझना है कि लीगल कंप्लायंस को भी आप इंश्योर कर सकते हो। इसके साथ साथ सेफ वर्क, जो सिक्योर वर्क इन्वायरमेंट है उसको क्रिएट करने के लिए भी जो है ये काफ़ी मददगार साबित होता है, जिसकी वजह से आप प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सकते हो। तो इसलिए वर्क प्लेस सेफ्टी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। मेन पॉइंट है कि आपको ये बताना है वर्क प्लेस सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसकी वजह से इंजुरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और फाइनेंशियल लॉसेस को भी रिड्यूस कर सकते हैं जो भी एक्सीडेंट की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजार्ड यानी कि क्या है। तो देखिए, हजार्ड यानी कि कोई भी सोर्स हो सकता है जिसमें पोटेंशियल है, क्षमता है कि जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है, यानी कि पोटेंशियल हार्म हो सकता है या फिर एडवर्स हेल्थ इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो हजार्ड वो फिजिकल भी हो सकता है, जैसे कि मशीनरी हो गया, केमिकल भी हजार्ड होता है, या फिर जैसे कि टॉक्सिक गैसेस हो गया, बायोलॉजिकल हजार्ड हो सकता है जैसे कि बैक्टीरिया, एर्गोनॉमिक हजार्ड हो सकता है जैसे कि एग्जांपल है पुअर पोस्चर, और साइकोलॉजिकल भी हजार्ड हो सकता है, एग्जांपल है वर्क प्लेस स्ट्रेस। ठीक है, तो हजार्ड का मतलब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कोई भी ऐसा सोर्स कि जिसमें पोटेंशियल है, क्षमता है कि जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। और हजार्ड ये इन जो कैटेगरीज मैंने आपको यहाँ पर बताई है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, एर्गोनॉमिक और साइकोलॉजिकल, ये हो सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क प्लेस हजार्ड के डिफरेंट टाइप्स क्या है। तो देखिए, मेन टाइप्स वर्क प्लेस हजार्ड के कई सारे हैं। तो उसमें से है फिजिकल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड यानी कि क्या, तो जैसे कि नॉइज हो गया, हीट, रेडिएशंस। दूसरा है केमिकल हजार्ड, जैसे कि गैसेस, वेपर्स, डस्ट। तीसरा है बायोलॉजिकल हजार्ड, जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी। चौथा है एर्गोनॉमिक हजार्ड, यानी कि रिपीटेटिव मोशंस में अगर आप काम करते हो, ऑकवर्ड पोस्चर्स में अगर आप काम करते हो तो वो। और साइकोलॉजिकल हजार्ड, यानी कि स्ट्रेस हो गया और वर्क प्लेस वायलेंस। तो ये मेन टाइप्स है वर्क प्लेस हजार्ड्स के।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिस्क असेसमेंट यानी कि क्या है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि रिस्क असेसमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम हजार्ड को आइडेंटिफाई करते हैं और उससे होने वाला जो भी पोटेंशियल इम्पैक्ट है उसको एनालाइज करते हैं। इसके साथ साथ कंट्रोल मेजर्स को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं ताकि वर्क प्लेस में जो भी खतरा है उसको हम मिनिमाइज कर सके। तो इसी को ही रिस्क असेसमेंट कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिस्क असेसमेंट के की स्टेप्स क्या है। इसके आंसर में आप बता सकते हो कि 5 की स्टेप्स होते हैं रिस्क असेसमेंट के। उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है हजार्ड को आइडेंटिफाई करना। दूसरा है कि इस हजार्ड की वजह से किसको नुकसान हो सकता है या फिर कैसे हो सकता है वो डिटरमाइन करना। थर्ड है कि रिस्क को यहाँ पर असेस करना और प्रिवेंटिव मेजर्स हमने क्या लेने चाहिए वो डिसाइड करना। चौथा है कंट्रोल मेजर्स को इंप्लीमेंट करना और जो भी फाइंडिंग्स किए गए हैं उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करना। और पांचवा है असेसमेंट को जरूरत पड़ी तो पीरियडिकली उसको रिव्यू करना और अपडेट करना। तो ये 5 की स्टेप्स होते हैं रिस्क असेसमेंट के। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि पीटीडब्ल्यू सिस्टम यानी कि क्या है, यानी कि परमिट टू वर्क सिस्टम क्या है। इसके आंसर में आप बता सकते हो कि पीटीडब्ल्यू जो सिस्टम है ये एक फॉर्मल प्रोसीजर्स होती है जो आपको एक ऑथराइजेशन देती है, परमिशंस देती है हाई रिस्क वर्क एक्टिविटीज को करने के लिए। अब हाई रिस्क एक्टिविटीज हो या फिर वर्क एक्टिविटीज हो, इसका एक ऑथराइजेशन आपको एक फॉर्मल प्रोसीजर के रूप में, एक परमिट के रूप में आपको मिलता है, उसी को पीटीडब्ल्यू सिस्टम कहा जाता है। अब हाई रिस्क वर्क एक्टिविटीज यानी कि क्या, तो जैसे कि हॉट वर्क का काम अगर आपको करना है तो उसकी एक काम करने की परमिशन हो जाती है। कन्फाइन स्पेस एंट्री में काम करना हो, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में काम करना हो, तो इसकी ये आपको ऑथराइजेशन मिलता है, काम करने की एक परमिशन मिलती है इस पीटीडब्ल्यू से। और ये इंश्योर करता है कि नेसेसरी प्रिकॉशन जो है आपने लिए है काम को शुरू करने से पहले। यानी कि पीटीडब्ल्यू जब आपके पास है, परमिट टू वर्क जब आपके पास है, तो इसका मतलब क्या होता है कि काम को शुरू करने से पहले आपने नेसेसरी जो भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो आपने लिए हैं। इस चीज को ये इंश्योर करता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि वर्क परमिट के डिफरेंट टाइप्स क्या है। अब देखिए, वर्क परमिट के कई सारे टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप अलग अलग कंपनी में जाते हो तो कंपनी की क्या सिस्टम है उसके अनुसार आपको उसके टाइप्स देखने को मिलते हैं। अब कॉमन टाइप्स जो वर्क परमिट के हैं वो है कि हॉट वर्क परमिट, जैसे कि वेल्डिंग हो गया, कटिंग, ग्राइंडिंग, यानी कि जिसमें स्पार्क निकलता हो, फायर हजार्ड होता है, तो जहां पर स्पार्क आपको देखने को मिलता है तो वो हॉट वर्क परमिट में आता है। कोल्ड वर्क परमिट दूसरा होता है जिसमें नॉन हीट जनरेटिव जो है, जनरेटिव जो एक्टिविटीज होती है, नॉन हीट जनरेटिंग एक्टिविटीज, जैसे कि स्कैफोल्डिंग का काम हो गया, हाउसकीपिंग का काम हो गया, तो ये कोल्ड वर्क परमिट में आता है। तीसरा है कन्फाइन स्पेस एंट्री परमिट, चौथा है इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट, पांचवा है वर्क एट हाइट परमिट। अब ये कॉमन टाइप्स है वर्क परमिट के। अब मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि अलग अलग कंपनी में जब आप जाते हो तो डिफरेंट कंपनी में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमिट देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको यह समझना है कि परमिट के अलग अलग टाइप्स होते हैं। उसमें हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट, कन्फाइन स्पेस, इलेक्ट्रिकल और वर्क एट हाइट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीपी यानी कि क्या, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है। तो देखिए, पीपी एक प्रोटेक्टिव गियर है, जैसे कि ग्लोव्स हो गया, हेलमेट हो गया, सेफ्टी ग्लासेस, रेस्पिरेटर, सेफ्टी बूट, तो ये एक प्रोटेक्टिव गियर है, इसी को ही पीपीई कहा जाता है, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहा जाता है। और वो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वर्क प्लेस में जब आप काम करते हो तो वर्क प्लेस में जो भी हजार्ड्स होते हैं उसके साथ में जब आप एक्सपोज होते हो तो उसका जो इम्पैक्ट है, हजार्ड का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी हद तक ये रिड्यूस करता है जब आप पीपी का इस्तेमाल करते हो तो इसलिए पीपी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया पीपी यानी कि क्या, तो ये एक प्रोटेक्टिव गियर है, यानी कि जैसे कि ग्लोव्स आप पहनते हो, हेलमेट, सेफ्टी ग्लासेस, रेस्पिरेटर, सेफ्टी शूज, सेफ्टी बूट्स, तो इसी को ही पीपी कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीपी आपने कब इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि पीपी हमने जब भी हजार्ड्स को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं या फिर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल मेथड्स के जरिए या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के मेथड के जरिए, तब हमने पीपी का इस्तेमाल करना चाहिए।
एग्जाम्पल जैसे कि वर्क एट हाइट पर अगर आपको काम करना है या केमिकल को हैंडल करना है या फिर नॉइजी जो इन्वायरमेंट है, ऐसे इन्वायरमेंट में अगर आपको काम करना है तो उस वक्त पीपी पहनना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ तक हमने जो 10 क्वेश्चंस यहाँ पर देखे हैं ये बेसिक सेफ्टी इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट सेफ्टी इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि प्रोएक्टिव और रिएक्टिव सेफ्टी मेजर्स इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि प्रोएक्टिव जो सेफ्टी मेजर्स है इसमें एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के ऊपर फोकस किया जाता है। एग्जाम्पल है जैसे कि रिस्क असेसमेंट या फिर ट्रेनिंग। और रिएक्टिव जो सेफ्टी मेजर्स है इसमें क्या होता है कि हम जो इंसिडेंट हो जाता है यानी कि इंसिडेंट हो जाने के बाद उसके रिस्पॉन्ड में हम रिएक्टिव सेफ्टी मेजर्स लेते हैं। जैसे कि एक्सीडेंट हुआ है, इंसिडेंट का जो है हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रोएक्टिव और रिएक्टिव सेफ्टी मेजर्स के बारे में पता चल गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल क्या है। तो देखिए हिरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल जब भी हम पढ़ते हैं तो वो मोस्ट इफेक्टिव से लिस्ट इफेक्टिव इस तरीके का जो है उसका ग्राफ होता है। यानी कि ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा हिरार्की है वहाँ से लेकर कम से कम लिस्ट इफेक्टिव कौन सा है, इस तरीके का वो ग्राफ होता है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में विद एग्जांपल वीडियो भी बनाया है। अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हिरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल क्या है। तो ऐसे 5 हिरार्की होती है। तो उसमें सबसे पहला है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि हमें हजार्ड को रिमूव करना होता है। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि जो लेस हजार्डस मटेरियल होता है तो उसके जो हजार्डस मटेरियल होता है तो उस हजार्डस मटेरियल को हमें लेस हजार्डस मटेरियल से रिप्लेस करना होता है, यानी कि उसके अल्टरनेटिव हमें ढूंढना होता है। तो ये सब्स्टिट्यूशंस में आता है। थर्ड है इंजीनियरिंग कंट्रोल। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हजार्ड से लोगों को आइसोलेट करते हैं, यानी कि वर्कर को आइसोलेट करते हैं, इंप्लॉयज को आइसोलेट करते हैं। चौथा है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जहाँ पर हम प्रोसीजर्स और ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और पांचवा है पीपी, और ये लास्ट हिरार्की ऑफ कंट्रोल्स होता है, लीस्ट इफेक्टिव होता है। और एलिमिनेशन वाला जो है वो मोस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, एलिमिनेशन वाला जो है हिरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल ये मोस्ट इफेक्टिव है, और लीस्ट इफेक्टिव कौन सा है तो पीपी, और पीपी ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्फाइंड स्पेस यानी कि क्या है। तो कन्फाइंड स्पेस क्या है। तो कन्फाइंड स्पेस एक ऐसा इनक्लोज या फिर पार्शियली इनक्लोज एरिया होता है जहां पर लिमिटेड एंट्री या फिर एग्जिट होती है। साथ ही साथ यहां पर इनएडुकेट वेंटिलेशन होता है, यानी कि वेंटिलेशन सही से नहीं होता है, और आपके हेल्थ के ऊपर खतरा यहां पर मंडरा रहता है, क्योंकि वहां पर कन्फाइंड स्पेस में टॉक्सिक गैसेस प्रेजेंट हो सकती है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो सकती है, या फिर फायर हजार्ड भी वहां पर मौजूद हो सकता है। तो इसी को ही कन्फाइंड स्पेस कहा जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्फाइंड स्पेस में इंटर करने से पहले आपने क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि सबसे पहले हमें कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट जो है वो हमें लेना होता है। उसके बाद है कि हमें एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग वहाँ पर करनी होती है जहाँ पर भी कन्फाइंड स्पेस में काम करना है। अब एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग कंडक्ट करनी होती है, वहाँ पर हमें ऑक्सीजन का लेवल चेक करना होता है, टॉक्सिक गैसेस कोई प्रेजेंट है क्या वो चेक करना होता है। फिर उसके बाद है कि हमें एप्रोप्राइट पीपी और रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन का भी जो है इस्तेमाल करना पड़ सकता है अगर ज़रूरत हो तो। फिर उसके बाद है कि हमें वहाँ पर स्टैंड बाय पर्सन्स एक वेल ट्रेन होना चाहिए, और साथ ही साथ इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान भी वहाँ पर होना चाहिए। तो ये सारे प्रिकॉशंस हमें लेने होते हैं कन्फाइंड स्पेस में इंटर करने से पहले। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोटो का मतलब क्या है, यानी कि लॉकआउट टैगआउट किसे कहते हैं। तो लोटो एक सेफ्टी प्रोसीजर्स है जो इंश्योर करती है कि डेंजरस जो मशीन है वो प्रॉपरली बंद की गई है, और साथ ही साथ वो दोबारा रिस्टार्ट ना हो जब तक हमारा मेंटेनेंस या फिर सर्विस कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक। यानी कि कोई भी डेंजरस मशीन्स को जब आप काम कर रहे हो उसके ऊपर, तो ये लोटो जो है वो हमें इंश्योर करता है कि प्रॉपरली वो बंद किया गया है, यानी कि डेंजरस मशीन्स को जो है ऑन अभी दोबारा नहीं किया जा सकता है इस लोटो की मदद से। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क प्लेस सेफ्टी में हाउसकीपिंग इंपॉर्टेंट क्यों है।
वर्क प्लेस सेफ्टी में हाउसकीपिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए, गुड हाउसकीपिंग अगर आप करते हो, यानी कि हाउसकीपिंग अगर अच्छी रहती है, तो उसकी वजह से स्लिप का जो खतरा है, ट्रिप का जो खतरा है, फॉल्स होने का जो खतरा है, उसको आप काफ़ी हद तक रिड्यूस करते हो। साथ ही साथ फायर हजार्ड को आप प्रिवेंट कर सकते हो, और इसके साथ साथ जो आपका जो वर्क इन्वायरमेंट है उसको आप अच्छे से ऑर्गेनाइज और इफिशिएंट वर्क इन्वायरमेंट को जो है मेंटेन करने में ये मदद आपको करती है। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है कि लीडिंग और लैगिंग सेफ्टी इंडिकेटर्स यानी कि क्या है? तो लीडिंग इंडिकेटर्स का मतलब होता है कि ये प्रोएक्टिव मेजर्स है, या जो इंसिडेंट को प्रिवेंट करने में मदद करती है, यानी कि जैसे कि सेफ्टी ऑडिट हो गया, ट्रेनिंग हावर्स हो गया। और लैगिंग इंडिकेटर्स यानी कि पास इंसिडेंट को आप ट्रैक करते हो, जैसे कि इंजरी रेट हो गया और लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस यानी कि क्या है? तो जिसे शॉर्ट में जे से कहा जाता है। तो जे से एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर आप पोटेंशियल हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करते हो, और ये पोटेंशियल हजार्ड्स कौन से होते हैं? तो जो भी स्पेसिफिक टास्क आप कर रहे हो, तो स्पेसिफिक टास्क के एसोसिएटेड में जो भी पोटेंशियल हजार्ड्स है उसको आप आइडेंटिफाई करते हो। साथ ही साथ आप इसके लिए कंट्रोल मेजर्स लेते हो और उसको इंप्लीमेंट करते हो, ताकि आप रिस्क को यहाँ पर रिड्यूस कर सको। तो उसी प्रोसेस को जे से कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमरजेंसी रिस्पांस प्लान यानी कि क्या है? तो इमरजेंसी रिस्पांस प्लान क्या है? तो एक इमरजेंसी रिस्पांस प्लान एक ऐसी प्रोसीजर्स है जिसमें एक आउटलाइन दी रहती है, यानी कि अगर वर्क प्लेस इमरजेंसीज अगर होती है तो उसको आपने किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, ये सारी प्रोसीजर्स आपको इस इमरजेंसी रिस्पांस प्लान में देखने को मिलती है। जैसे कि अगर फायर की इमरजेंसी अगर हो जाती है तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, एक्सप्लोजन अगर होता है तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, केमिकल स्पिल या फिर मेडिकल इमरजेंसी। तो इस अगर ऐसी इमरजेंसी अगर हो जाती है तो आपने किस तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए, ये सारी आउटलाइंस ये आपको इस प्रोसीजर में देखने को मिलती है। तो इसी को ही इमरजेंसी रिस्पांस प्लान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेफ्टी ऑफिसर का रोल क्या है? तो सेफ्टी ऑफिसर का क्या रोल होता है कि सेफ्टी ऑफिसर इंश्योर करता है कि सेफ्टी जो रेगुलेशंस है उसके कंप्लायंसेस को वो इंश्योर करता है। अब सेफ्टी रेगुलेशंस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट हो, BOCW एक्ट हो, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट हो, तो जो भी रेगुलेशंस है उसके कंप्लायंसेस होने चाहिए, इस चीज़ को वो इंश्योर करता है। इसके साथ साथ रिस्क असेसमेंट को कंडक्ट करना, सेफ्टी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना, इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करना ताकि ये दोबारा फ्यूचर में ना हो, उसको प्रिवेंट किया जाए। तो इस तरीके से सेफ्टी ऑफिसर का ये काम होता है, रोल होता है। अब हमने यहाँ तक जो देखा है वो इंटरमीडिएट तक हो गया है। अब हम बात करते हैं कि एडवांस सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या है उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि इंसिडेंट और एक्सीडेंट इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अक्सर देखा गया है कि इन दोनों जो डेफिनेशंस है इसमें कई सारे जो हमारे जो कलीग हैं उनको कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए, इंसिडेंट और एक्सीडेंट इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि इंसिडेंट जो है ये अनप्लान इवेंट है, यानी कि प्लानिंग करके नहीं होता है, ये अनप्लान इवेंट है। कोई भी अनप्लान इवेंट है जिसमें इंजुरी या फिर डैमेज भी हो सकता है, यानी कि अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ है तो उसमें इंजुरी भी हो सकती है या फिर डैमेज भी हो सकता है, हो भी सकता है या फिर होता भी है। ये दोनों कंडीशंस है इसमें, ठीक है, मे और मे नॉट, यानी कि इसका जो रिजल्ट है वो इंजुरी में हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। लेकिन एक्सीडेंट का उल्टा है। एक्सीडेंट का क्या है कि ऐसा इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट यानी कि एक ऐसा इंसिडेंट है कि जिसमें नुकसान होता ही है, जिसमें इंजुरी या फिर डैमेज, प्रॉपर्टी डैमेज होता ही है। अब ये शॉर्ट में समझिए कि सभी जो एक्सीडेंट है वो इंसिडेंट है, लेकिन सभी जो इंसिडेंट है वो एक्सीडेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट में रिजल्ट जो है वो इंजुरी में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक्सीडेंट में क्या है कि इसका इंजुरी, हार्म या फिर प्रॉपर्टी डैमेज में जो है इसका रिजल्ट होता ही है। तो मेन डिफरेंस आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क प्लेस सेफ्टी के रिगार्डिंग एम्प्लॉयर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? तो एम्प्लॉयर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है कि सेफ वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, रिस्क असेसमेंट को कंडक्ट करना, सेफ्टी ट्रेनिंग और पीपी को प्रोवाइड करना, साथ ही साथ सेफ्टी रेगुलेशंस के कंप्लायंसेस को इंश्योर करना। तो ये एम्प्लॉयर की मेन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्कप्लेस में अगर
एक्सीडेंट अगर होता है तो उसको आपको इन्वेस्टिगेशन करना होता है एज अ सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर। तो आप ये कैसे हैंडल करोगे, यानी कि कोई अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उसके इन्वेस्टिगेशन को आप कैसे हैंडल करोगे। तो एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपने क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जहां पर भी एक्सीडेंट हुआ है उस सीन को आपको सबसे पहले सिक्योर करना है। सिक्योर कैसे करोगे, आप बैरिगेशन लगा दोगे, वहां पर रिस्ट्रिक्टेड जोन वहां पर लगा दोगे, ऐसा बोर्ड लगा दोगे वहां पर कोई भी पर्सन्स नहीं जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से आप उस एरिया को सिक्योर कर सकते हो। दूसरा है कि आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, गैदर करनी है इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने अगर देखा है, आई विटनेस है, तो उसका आपको इंटरव्यू लेना है, फोटोज वहां की लेनी है, रिपोर्ट्स ऐसे लेनी है। फिर उसके बाद है कि आपको रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना होता है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये किस कारण की वजह से हुआ है। नेक्स्ट है कि आपको करेक्टिव एक्शंस यहाँ पर इंप्लीमेंट करने होते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीबीएस प्रोग्राम यानी कि क्या है, यानी कि बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी प्रोग्राम किसे कहते हैं। तो बीबीएस क्या है, तो बीबीएस बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी है। यहाँ इसका मतलब ये होता है कि हम जो भी अनसेफ बिहेवियर होता है पर्सन्स का, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और मॉडिफाई करते हैं। कैसे, तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू, फीडबैक के थ्रू और सेफ प्रैक्टिसेस के एनफोर्समेंट के थ्रू। तो उसी को ही बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएसडीएस यानी कि क्या है, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट किसे कहते हैं। अभी इसका नाम चेंज हो गया है, इसे मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट भी कहा जाता है या फिर सेफ्टी डाटा शीट भी कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, तो एमएसडीएस जो है यानी कि एसडीएस जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसके बारे में, तो केमिकल के रिगार्डिंग, केमिकल का हजार्ड क्या है, इसको कैसे सेफली हैंडल करना है, तो सेफ हैंडल करने की क्या प्रोसीजर्स है, इमरजेंसी क्या मेजर्स है इनकेस अगर ये केमिकल के साथ में अगर आप एक्सपोज हो जाते हो तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एमएसडीएस के माध्यम से प्रोवाइड होती है। तो इसी को ही एमएसडीएस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायर सेफ्टी ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। तो फायर सेफ्टी ट्रेनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एम्प्लॉयज को एजुकेट करती है। इस ट्रेनिंग में फायर प्रिवेंशन के बारे में एम्प्लॉयज को जानकारी दी जाती है, इवैक्यूएशन प्रोसीजर के बारे में बताया जाता है, साथ ही साथ फायर फाइटिंग जो इक्विपमेंट है उसका सही से कैसे इस्तेमाल किया जाए उसके बारे में बताया जाता है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एर्गोनॉमिक्स प्रोग्राम क्या है। तो एर्गोनॉमिक्स प्रोग्राम्स वर्कप्लेस डिजाइन को इंश्योर करता है। वर्कप्लेस डिजाइन यानी कि क्या होता है कि अगर पुअर वर्कप्लेस डिजाइन है तो आपको स्ट्रेन इंजरी होती है, तो ये वर्कप्लेस डिजाइन को इंश्योर करता है ताकि स्ट्रेन इंजरी हो गया, फटीग हो गया, ठीक है, तो इसको मिनिमाइज किया जा सके। मतलब ये आपके मस्कुलोस्केलेटल जो डिसऑर्डर हो सकता है आपको पुअर वर्कप्लेस डिजाइन की वजह से, तो वो नहीं होने देता है, उसको ये प्रिवेंट करता है। तो उसी को ही एर्गोनॉमिक्स प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क एट हाइट के लिए सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो इसमें आप बता सकते हो कि फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना, जैसे कि हार्नेस हो गया, लैनार्ड हो गया, काम करने शुरू करने से पहले यानी कि प्री वर्क रिस्क असेसमेंट को कंडक्ट करना, प्रॉपर स्कैफोल्डिंग और गार्डरेल्स को इंश्योर करना। तो ये सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स है। और भी कई सारे सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स होते हैं वर्क एट हाइट के लिए, लेकिन आपको समझना है कि 3-4 पॉइंट्स भी अगर आपने इंटरव्यूअर को अगर बोल दिए तो वो समझ जाते हैं कि इस कैंडिडेट्स को जो है इसके बारे में पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप केमिकल स्पिल अगर होता है तो उसको कैसे हैंडल करते हो। तो आप इसके आंसर में बताना है कि सर अगर केमिकल स्पिल अगर होता है तो सबसे पहले मैं उस एरिया को अगर जरूरत पड़े तो इवैक्यूएट करूंगा। फिर उसके बाद है कि जो स्पिल हुआ है तो स्पिल कंटेनमेंट जो किट है उसका इस्तेमाल करूंगा, और एमएसडीएस की जो गाइडलाइन है क्लीन अप करने के लिए उसको फॉलो करूंगा। तो ये पॉइंट आप इसके आंसर में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफेक्टिव जो सेफ्टी कल्चर्स है उसके की एलिमेंट्स क्या है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि लीडरशिप का कमिटमेंट, एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट और कंटिन्यूअस ट्रेनिंग एंड इम्प्रूवमेंट्स। तो ये पॉइंट्स आप इसके आंसर में बता सकते हो। तो हमने यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर बात की है, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चंस में हमने 10 जो क्वेश्चंस है वो बेसिक के कवर किए हैं, 10 जो क्वेश्चंस है वो इंटरमीडिएट के जो है वो कवर किए हैं, और रिमेनिंग जो 10 क्वेश्चंस है वो एडवांस लेवल के जो है यहाँ पर कवर किए हैं। अब बचे इसमें से 20, क्योंकि हमने यहाँ पर बात की थी टॉप 50 क्वेश्चंस की,
टॉप 50 की क्वेश्चंस की बात की थी, तो बचे यहाँ पर 20 क्वेश्चंस है। इसको अगर आपको जानना है तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि टॉप 50 जो क्वेश्चंस है इसके ऊपर मैंने डिटेल में आर्टिकल लिखा हुआ है, जहां पर मैंने आपको बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन और आंसर्स है उसके बारे में बताया है। तो रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको जानना है तो वो आर्टिकल आप जरूर चेक कीजिए, तो आपके टोटल यहाँ पर 50 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो जाएंगे। क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, 20 क्वेश्चंस भी अगर मैं यहाँ पर इंक्लूड करूँगा तो और भी ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए जो हो सकता है कि इसका सेकंड पार्ट भी आए, या फिर आप जो है वो आर्टिकल चेक करके जो टॉप 50 जो क्वेश्चंस है उसके बारे में आप डिटेल में जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा, जब भी आप सेफ्टी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।